इमामों की अलामतें बताई, नाम नहीं बताया जी। कुरान में नाम नहीं बताया, अलामत बताई, पहचान बताई का जहां ये पहचान पाई जाए वहां इमामत हो। ठीक है ना, ये बात है। तो भाई नाम क्यों नहीं बताया भाई? अगर नाम 12 नाम अल्लाह कुरान में लिख देता तो क्या कुरान छपने में कुछ परेशानी हो जाती या पढ़ने में परेशानी हो जाती? 12 नाम कुरान में लिखे जाते, लोग आपसे बहस करते, आप कुरान खोल के दिखा देते, नहीं जाग रहे हैं आप। अरे भैया, अगर कुरान में मौला अली का नाम लिखा जाता कि भाई तुम्हारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम हैं, तो इतनी दलीलें देने की मौलवियों की जरूरत क्या थी? नहीं पहुंच रही है बात, में क्या कहना चाहता भाई, जरा ठहर के सुन लीजिए। अरे भाई, आप कुरान खोल के दिखा देते किसी को भी, पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई, किसी को भी जाके दिखा देते आप कि भाई ये देखो कुरान में ये हमारे मौला का नाम लिखा हुआ है और हमने जिन्हें इमाम माना है उनमें पहले का नाम अली है। परवरदिगार तूने नाम क्यों नहीं रखा? भाई मुतवज्जे होकर मेरी तरफ देख के जरा सुनिएगा, आवाज़ परवरदिगार आएगी। अगर नाम रख देता कुरान में तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाती। क्या कैसे बढ़ जाती कि गली का मुल्ला अपने बेटे का नाम अली रखता, गली का मुल्ला अपने बेटे का नाम अली रखता, तो तुम्हें पहचानने में परेशानी हो जाती कि अल्लाह वाला अली कौन है, मोहल्ले वाला अली कौन है, तुम्हें परेशानी हो जाती। तो अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अलामतें बताई। क्या किरदार देखते चले जाओ, जहां जहां इल्म नजर आए वहां वहां इमामत नजर आएगी। भाई जहां इल्म हो, जहां इल्म हो वहां इमामत है जी। जहां इल्म हो, अल्लाह कह रहा है कि मैंने जिसे इमाम बनाया है वो हिदायत करता है, और हिदायत बगैर इल्म के हो नहीं सकती। तो जब नहीं हो सकती तो इमाम का आलिम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब जाहिल इमाम नहीं होगा, ये बात कुरान ने तय करी कि जाहिल इमाम नहीं हो सकता। ठीक है ना? अभी मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, अभी मैंने किसी को प्लस माइनस तो नहीं किया कि भाई मैं किसी को कहता हूं कि उसे मानिए उसे ना मानिए। अभी मैंने कुरान की आयत से ये डिफाइन की है बात आपकी खिदमत में कि अल्लाह कह रहा है जिसे हमने इमाम बनाया है वो हिदायत करता है, और जो हिदायत करता है उसके लिए इल्म होना जरूरी है। तो अब तय हुई बात कि जो इमाम होगा उसका आलिम होना जरूरी है। तो अब कुरान से इतनी बात तो साफ हो गई कि अब ना गधियाल का झगड़ा है, ना ननिहाल का झगड़ा है, और ना भैया ससुराल का झगड़ा है। क्या इमाम कहां का हो? अब जहां इल्म पाया जाए, जहां इल्म हो उसे इमाम मानो। पीछे से पूरे मजमे से तवज्जो डालो भाई, जहां इल्म पाया जाए उसे इमाम मानो। जहां इल्म हो, अब रिश्तेदारी ना देखो, खानदान ना देखो, ताल्लुकात ना देखो, मक्का मदीना ना देखो, अब ये देखो इल्म कहां है। लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम उसे इमाम माने जो उनका रोकने में फायदा महसूस न करे। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अब तो कोई झगड़ा ही नहीं रहा ना भाई। पढ़ा लिखा बेदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, कुरान मजीद कह रहा है कि जिसके पास इल्म हो उसे इमाम मानना। जहां इल्म हो, अगर इल्म ना हो तो इमाम ना मानना उसको। ये देखो इल्म है या नहीं जी। अब एक देख लीजिए, इल्म कहां है? इल्म किसके पास है? जिसके पास इल्म है वो इमाम है। ठीक है, अब अल्लाह ने इमामों की अलामतें बताई, पहचान बताई। ठीक है, बार के इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, उनकी एक अलामत क्या है? उनकी एक अलामत यह है कि वो मुसल्ला, भाई जो पहुंच गए हैं उनकी समातों को सलाम है।
इमाम मुसल्ला पानी पे बिछाएंगे, ये एक अलामत भी है इमाम की पहचानने की, ठीक है ना? ठीक है। और रिवायात में ये भी मिलता है कि इमाम के आने से पहले कुछ लोग अपनी इमामत का दावा भी करेंगे और वो ये कहेंगे कि हम तुम्हारे बार के इमाम हैं। तो चरेली वालों जुमला हदिया करो, अगर आपकी बस्ती में कोई ऐसा दीवाना आ जाए और वो ये कहने लगे कि साहब मैं अल्लाह के हुक्म से हिदायत करता हूँ, मुझ पे फिर खैरात की वही होती है, मैं नमाज को कायम करता हूँ, मैं ज़कात को अदा करता हूँ, मैं अल्लाह का सजदा करता हूँ, मैं तुम्हारा बारहवां इमाम हूँ, तो अब डरने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ना, एक हाथ में मुसल्ले को पकड़ना, दरिया के किनारे ले जाके खड़ा करना। पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे दोस्तों आप, भाई मैं क्या जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ, ले जाके दरिया के किनारे खड़ा करना और उससे कहना कि हमें तुम्हारी इमामत में कोई एतराज नहीं है, मुसल्ला पानी पे बिछा के दिखा। अगर मुसल्ला पानी पे रुक जाए तो इमाम है, नहीं तो शैतान है। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा भाई, ये हमारी कौम पर क्या ये 12 इमामों की इमामत का असर नहीं दिखाई देता आपको कि जो कौम मिंबर पर 1 घंटा जाहिल मौलवी बर्दाश्त ना करे, नहीं जाके आप मैंने कितना बड़ा जुमला कहा है, अरे जो कौम 1 घंटा किसी जाहिल मौलवी को बर्दाश्त नहीं करती, वो सारी जिंदगी के लिए किसी जाहिल को अपना आप गुफ्तगू करने लगते हैं कि नहीं कि भाई इससे बात तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ जानता ही नहीं। तो ये आप कहीं और से नहीं लेके आए हैं, ये इमामत और विलायत की मोहब्बत है जिसने आपको इस बात पे मजबूर किया है कि जो अली से रिश्ता रखता है उसका इल्म से रिश्ता होता है, और जिसका कहां कहां रिश्ता है मुझे नहीं पता किस किससे रिश्ता रखता है। सलाम बढ़िया नहीं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पूरा होना है और मैं अपने मौजू को मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करता भी हूँ और मौजू पे पढ़ना जानता भी हूँ, ठीक है ना? इसलिए कि मैं किसी को चुरा के नहीं आया हूँ। मैं खुदा की कसम जो पढ़ के आया हूँ वो आपको मैं सुना रहा हूँ और तारीख की हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे भाई, 12वें से पहले इमाम की अलामत क्या थी, कहाँ पहचाना जाएगा, कहाँ देखा जाएगा? तो इमाम या मिंबर पर देखा जाएगा या मेहराब में देखा जाएगा। भाई इमाम कहाँ देखा जाएगा? इमाम को देखना हो तो 2 जगह अदालत थी, इमाम या मिंबर पर। आप कहेंगे मिंबर पे कैसे? मैंने कहा ये पहचान रसूलुल्लाह ने बनाई थी। तो वो कैसे बनाई थी? मैंने कहा गदीर में, तख्ते सहरा में, थके हुए हाजियों में, पाको पाकीज़ा मुसलमानों के बीच नबी ने कहा कि मिंबर बनाओ। ये कलमा याद है? सुनाइए, ला इलाहा मुहम्मदुर अलीयुर। जब कलमा कहा करें तो जोर से सुनाया कीजिए, कहीं कोई आपके बारे में नहीं कहे कि आपने भी नहीं पढ़ा था। समझ रहे हैं आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में? अरे भाई जो कलमा है ना, कलमा
ये कलमा जो आपने पढ़ा है, ये कलमा 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने एक बार कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। कब कहा? 1400 साल पहले। बात कहां पहुंच गई? 2023 में। नबी की जबान की ताकत तो मुलाहिजा फरमाइए कि जो जुमला नबी ने 1400 साल पहले कहा वो 2023 तक कितनी आसानी के साथ आ गया। तो जो नबी जबान में इतनी असर रखता हो, उसे गदीर के ऐलान के लिए मिंबर की जरूरत क्या थी? भाई मिंबर की जरूरत क्या थी? नबी ने कहा मिंबर बनाओ, और जब मिंबर नहीं मिला नया नबी अल्लाह बनाए कहां से? कहिए नाकों पे से कजावे उतारो, कजावे उतार दिए गए। सुना हुआ वाकया है ना आपका? कजावे उतर गए, कजाओं पे मिंबर बना दिया गया। मिंबर पे खड़े होकर अली की विलायत का ऐलान हो गया। क्या कहा? मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। तो इसका मतलब यह है कि जब नबी ने अपने बाप इमामत का ऐलान किया तो पहचान मिंबर बताई। देखो इमाम जब नजर आएगा तो वो मिंबर पे नजर आएगा, ठीक है ना? इमाम कहां नजर आएगा? मिंबर पे नजर आएगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जब इमामत का तीसरी इमामत का दौर आया तो एक मर्तबा नबी सजदे में पहुंचे। कहां पहुंचे? सजदे में पहुंचे। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातो उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। तो नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, सजदे में है साहिबे मेराज। भाई जरा सोचिए तो सही, अल्लाह का रसूल ताहा, यासीन, इल्म अव्वल, हिल्म अव्वल, जमाल अव्वल, कमाल अव्वल, शबाब अव्वल, आक़ल अव्वल, नूर अव्वल, वजूद अव्वल। अरे महसूस तो फरमाइए, वो अल्लाह का रसूल, वो अल्लाह का रसूल, वो सजदे की हालत में है ना। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, और सजदे में है साहिबे मेराज। कितनी मेराजें हो गई? 3 मेराज हो गई ना। और सजदे में साहिबे मेराज। उस पे आया इमाम, उस पे आए हुसैन। नबी ने नमाज को तोड़ा नहीं, नमाज को बढ़ाया, नमाज को पूरा नहीं किया। नबी बताना चाहते हैं जहां हुसैन आ जाए इबादतों में इजाफा हो जाता है। मैं सलवात पढ़िए ना, लिखो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला हुसैन कहां है? पुश्ते पैगंबर पर, ठीक है, ठीक है ना? पुश्ते पैगंबर पर है। नमाज होती है किबले की तरफ। किधर होती है? किबले की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पुश्ते पैगंबर पे आके बैठे तो किबले की तरफ रुख नहीं किया, घूम के बैठे। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप। अरे भाई सब किबला देख रहे थे या हुसैन को देख रहे थे? नहीं जाके आपने बहुत बड़ा जुमला कहा है। अरे भाई सब हुसैन को देख रहे थे या किबले को देख रहे थे? लोग कहते हैं ना कि नमाज में अगर हुसैन का ख्याल आ जाए, नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छे खानदान के बच्चे, शरीफ खानदानों के बच्चे, अच्छी माओं के बेटे अपने बुजुर्गों से घर में बेतकल्लुफ होते हैं, मजमे में बेतकल्लुफ नहीं होती।
मसलन मेरा बेटा इस मजलिस में हो तो वो मजलिस सुनेगा बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं करेगा कि वो मिंबर पे आके मेरी गोद में बैठ जाए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई, ऐसे सुनते हैं जरेबी वाले या थक रहे हो आप? भाई दिन भर के थके हुए हो या ऐसे ही सुनते हो आप? मैं तो कुछ और समझ के आया हूं यहाँ पर। जरा सा जुमलों की बारीकी को महसूस कीजिए, ठीक है ना? आप अपने बेटे को ले जाइए, कहीं ले जाइए, आप किसी के घर ले जाइए। अगर मेजबान कुछ देना चाहे तो शरीफ खानदानों के बच्चे बाप की निगाहों के मुंतजिर होते हैं कि पहले बाप के चेहरे को देखते हैं। अगर बाप इशारा कर देते तो बेटा ले लेता है, अगर बाप इशारा ना करे तो शरीफ खानदानों के बच्चों का उसूल क्या है कि वो अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से मजमे में बेतकल्लुफ नहीं होते। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया, कभी चेहरे पे हाथ लगाता है, कभी पेशानी का बोसा देता है, कभी मेरे मामे को उतार के अपनी गोद में रख लेता है। ये अमल वो मजमे के बीच में नहीं करेगा, बल्कि वो घर में करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि शरीफ खानदानों के बच्चे मजमे में अपने बुजुर्गों से बेतकल्लुफ नहीं होते, बल्कि घर में बेतकल्लुफ होते हैं। अरे खानदान शराफत का सरदार सबसे बड़ा घराना, उसके बच्चे अजीब देखे घर में इतने मुख्तार कि बगैर इजाजत के चादर में नहीं गए, घर में इतने मुख्तार कि बगैर इजाजत के चादर तखीर में नहीं गए, और मजमे में इतने बेतकल्लुफ कि उसके पैगंबर पे आ गए। आप बताइए मुझे हिसाब से। अरे भाई चादर के सामने खड़े कि नहीं खड़े? नाना इजाजत हो तो आ जाऊं। भाई पहले बड़ा शहजादा आया, क्या कहा? नाना इजाजत हो तो आऊं, इजाजत हो तो आऊं। अरे घर है, आपका घर है, आपकी मां का घर है, आपके बाबा का घर है, अरे ये वलियों के वली का घर है, ये गालिब कुल्ले गालिब का घर है, ये मतलूबे कुल्ले गालिब का घर है, अरे ये वलियों के वली का घर, अरे कुल्ले ईमान का घर, मर्दे मैदान का घर, साकिए मौसा का घर, वारिसे कुरान का घर, मिंबरे सलूनी के मालिक का घर, अरे जो रसूल के दोस्त का आदि हो। मुसली का घर है ये? अरे ये घर किसका है? ये आपके बाबा का घर है ना? अरे जो बाप ऐलान करता हो कि मेरे बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो सरदारों को भी क्या चादर के सामने झुकने की जरूरत थी? मगर उलमा ने लिखा कि नवासों ने इजाजत मांग के बताया कि कोई ये ना लिखे कि बच्चे थे, टहलते हुए आए, नाना की चादर में जाके लेट गए। बच्चों ने इजाजत लेके बताया, जो आया है इजाजत से आया है, और जो नहीं आया सुनने की है। भाई कुछ लोग बिल्कुल पहलू में बैठते हैं मगर सुन नहीं पाते हैं। तो जरूरी नहीं है जो मेरे जिस्म के गरीब हो वो मेरे मिजाज के भी गरीब हो ना। जरूरी नहीं है कि जो जिस्म में जिस्मानियत में मुझसे गरीब हो। वे करीब तो है जो मेरी बात को समझ रहा है, चाहे दूर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। उसके पैगंबर पे आ गए, हुसैन आ गए ना, हुसैन आ गए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपकी पुष्ट पे आपका नवासा आ जाए, आप क्या करेंगे? उतार देंगे। उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? उतार देंगे, अगला सजदा करेंगे, अपनी नमाज कंटिन्यू करेंगे। मगर वो रसूल जो जाने शरीयत भी है, जाने कायनात भी है,
है, जो अल्लाह की शरीयत को लेके आया है, जिसका काम है दीन को समझाना, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सूरह जुमा में इरशाद होता है ना, वो किताब की तालीम देगा, वो हिकमत की तालीम देगा, वो तस्किया नफ्स करेगा। तो इसका मतलब ये है नबी हुसैन को बिठा के किताब की तालीम भी दे रहा है, हिकमत की तालीम भी दे रहा है, तस्किया नफ्स भी कर रहा है। नबी ने उतारा नहीं, नबी ने उतारा नहीं। जैसे हुसैन पुश्ते पैगंबर पे आए, भाई मेरे दोस्तों मेरी तरफ देख के जुमला सुना, जैसे पुश्ते पैगंबर पे हुसैन आए ना, जैसे हुसैन आए तो नबी ने सज्जों को बढ़ाया, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे। कितनी मर्तबा कहा? कितनी मर्तबा कहा ना जी? आपकी अगर पुश्त पे कोई चीज रख दी जाए हालत नमाज में और आपसे कहा जाए भाई आपकी कमर पे पानी का जग रख दिया आपने, तो आप यही सोचोगे ना कि पानी का जग कब हटेगा, पानी का जग कब हटेगा? नहीं सोचोगे भाई? नमाज में सोचोगे कि नहीं ये कब हटेगा, भाई ये कब हटेगा? ऐसा है या नहीं भाई? हालत नमाज में लाइट भाग जाए, आदमी यही सोचता रहता है कब आएगी, कब पंखा चलेगा। नमाज पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो? नहीं जा रहे हो मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। अरे भाई पुश्ते पैगंबर पे हुसैन आए कि नहीं आए? तो आप क्या हुआ, जिब्रील आए और जिब्रील आने के बाद जुमला कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने दुरूद और सलाम के बाद ये पैगाम पहुंचवाया है कि तुम्हारी पुश्त पे हुसैन बैठे हैं, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। इतना मौला हुसैन को महसूस कीजिए, इमाम को महसूस कीजिए, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए सर सजदे से। मेरे दोस्तों दोहराओगे नहीं जुमला, आगे जाऊंगा। क्या कहा? जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। भाई हो क्या रहा है मस्जिद में? क्या हो रहा है? नमाज बाजमात, भाई नमाज हो रही है बाजमात, और रसूल की नमाज। अल्लाह कह रहा है जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए, तब तक सर सजदे से न उठाना। नमाज अल्लाह की, मर्जी हुसैन की। यार नमाज अल्लाह की मर्जी हुसैन की, नमाज अल्लाह की मर्जी हुसैन की, नमाज अल्लाह की मर्जी हुसैन की, नमाज अल्लाह की मर्जी हुसैन की। अल्लाह ने क्यों कहा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए तब तक सर सजदे से न उठाना। अल्लाह पैगाम देना चाहता है कि सर मेरे लिए झुकाना, दिल हुसैन के लिए झुकाना। सर मेरे लिए झुकाना, दिल हुसैन के लिए झुकाना। अभी हुसैन की अजमत को तुम पहचान ही नहीं पाए। हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है, हुसैन की इमामत क्या है। एक बार मेरे मौला हुसैन ने पुकारा
ना समझे लोग वो ये कह देते हैं कि जो हलाली है वो खाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं जो हलाली होगा वही तो आएगा। इसमें मजहब की कोई कैद नहीं है, माफ कीजिएगा, इसमें मजहब की कोई कैद नहीं। कहीं आप सोच रहे हो कि इसमें मजहब की कैद है। ये सारी दुनिया में जो या हुसैन हो रही है, ये मजहब की वजह से नहीं हो रही है, ये खून की शराफत की वजह से हो रही है, ये माँ के दूध की तहारत की वजह से हो रही है। माँ अगर खराब है तो बच्चा या हुसैन कर नहीं सकता। भाई आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, बाप ने कितनी मेहनत की, कितना पैसा लगाया, बरेली में एडमिशन कराया, वहां से भी लखनऊ में MBBS कराया, इंजीनियर बनाया, बीटेक कराया, एमटेक कराया, बाप ने कराया ना। ये सब बाप ने कराया कि नहीं कराया? कराया है ना। बाप ने अपनी हस्ती फना कर दी तुम्हें बनाने में, सब कुछ तुम्हें दे दिया। मुझे हिसाब से बताओ, सब कुछ तुमने स्कूल में सीखा, ये मातम करना कहां सीखा? नहीं, आपने जुमले का हाथ अदा ही नहीं किया, आपने जुमले का हाथ अदा ही नहीं किया। जिनकी माएँ जिंदा है अल्लाह ने सलामत रखे, जिनकी माएँ चली गई है अल्लाह उन्हें जाए रहमत में जगह अता फरमाए। अरे सब कुछ तुम्हें बाप ने सिखाया, मगर मातम करना तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया। अली मौला, अली मौला, किसी ने उठा दिया वही पक्का अली वाला है, जिसने नहीं उठाया वही पक्का अली वाला है। ये क्या हो गया? किसी ने नहीं उठाया तो वो अली वाला नहीं। लेकिन अच्छा लगता है जब उठाते हैं। हाय 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 भाई, बहुत ही मैंने तो बहुत प्यार से खुदा की कसम जुमला हदिया किया था। अच्छा लगता है जब उठाता है कोई हाथ, अच्छा लगता है जब कोई नारे हैदरी पे हाथ उठाता है, अपनी हाजिरी दर्ज कराता है ना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नारे हैदरी में हाथ वही उठते हैं जो नमाज में तकबीर के लिए उठते हैं। मैं जो तकबीर में नहीं उठाता हूँ नमाज में, जो नमाज में नहीं उठाता हूँ नारे हैदरी में भी नहीं उठाता। ये तो हाथ नमाज में 5 बार इसीलिए तकबीरतुल एहराम कहलवाई जाती है ताकि तुम अली की बारगाह में हाजिरी लगाने के काबिल बन जाओ। अली की बारगाह में हाजिरी के काबिल बन जाओ, काबिल बन जाओ। देखिए एक बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। लोग कहते हैं ना कि भाई हाथ क्यों उठा रहे हैं लोग, ये तो बड़ी दीवानगी है। भाई जब मैं न उठाने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूं तो आप उठाने वाले को बुरा क्यों कर रहे हैं? भाई किसी ने नहीं उठाया पक्का मूवी, किसी ने उठा दिया वही पक्का मूवी। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है। भाई कोई ईमान के 10 दर्जे पे है, कोई 9 पे है जी, कोई 9 पे है, कोई 10 पे है। किसी ने उठा दिया, किसी ने नहीं उठाया। जो यहाँ आ गया वो अली वाला है, ठीक है ना। मगर मैं एक जुमला कहता हूँ मेरे दोस्तों, बड़े चेहरे पे आपके जो तबस्सुम है ना अहले बैत के फजाइल सुन के जी, अभी तो आप वो फजाइल सुन रहे हैं जो मुजफ्फर हसनैन ज़ैदी जानता है। भाई खुदा की कसम अगले जुमले पे कीमत मुझे चाहिए ताकि जरेली वालों तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मैं यहाँ से चला जाऊँ। अभी तो तुम वो फजाइल सुन रहे हो जो मुजफ्फर ज़ैदी जानता है। अभी आपने वो फजाइल सुना ही कहा जो अली बिन सलमान जानता है। भाई वो फजाइल आपने सुने ही कहा है जो अली बिन मोहम्मद जानता है। वो फजाइल आपने अली के सुने कहा है जो मौला हसन जानते हैं, जो मौला हुसैन जानते हैं। भाई आपने अभी वो फजाइल सुने ही कहा है जो अली के फातिमा जानती है।
इख्तलाफ ना कीजिए कि वो उठा रहे हैं तो वो जरा सुपर डिग्री के शिया हैं, जो नहीं उठा रहे हैं वो जरा छोटे शिया हैं। शिया तो सारे बराबर है, अली के चाहने वाले तो सब बराबर है, ठीक है। अली 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 वजूद की जुम्बिश को नहीं देखता, दिल की धड़कनों को महसूस करता है। जरूरी थोड़ी है। अब जो बुजुर्ग हमारे घर बैठे हैं उनकी तबीयत खराब है, क्या उन्हें इस मजलिस का सवाब नहीं मिल रहा? बगैर आए मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह नियत पे सवाब अता करता है। नियत बेहतर होनी चाहिए। आपकी नियत बेहतर है, आपका अमल बेहतर है। और अगर नियत खराब है जी, अच्छी नहीं लगी आपको। आज के दौर में जब खैरियत पूछा करें तो ये भी पूछा करें साथ में कि खैरियत है, तबीयत ठीक है, नियत नहीं पहुंची बात आप तक। मैं क्या आपकी खिदमत करना चाह रहा हूँ। अरे भाई नियतों का तो सारा दारोमदार ही है। अगर नियत बेहतर हो जाए तो अमल बेहतर हो जाए, नियत खराब हो जाए तो अमल खराब हो जाए। अली की नियत बेहतर थी तो एक अनार के बदले में जन्नत से अनार आए। सलाम होइए मोहम्मद भाई ये जो अज़ाए हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, ये हमें विरासत में मिली। हम हैं आदम के बेटे, औलादे आदम है कि नहीं? हजरत आदम ने जब आलम अनवार में मौला हुसैन के नूर को देखा तो आंखों से अश्क जारी हुए। ये अज़ादारी तो हमें जी। अच्छा, आप लोगों को बुखार होता है, मजलिसें देख के लोगों को बुखार होने लगता है, कितना खर्चा हो रहा है। जाग रहे हैं मेरे दोस्तों, इधर वाले पीछे वाले मेरे दोस्तों, मौला आपको आबाद रखे। मेरे जुमले पे जरा तवज्जो कीजिएगा। पूछते कि नहीं पूछते भाई इतना खर्चा कर रहे हैं? अरे मेरी बात समझ में नहीं आती। कर हम परेशान हो रहे हैं, तो हम रहे लुट हम रहे हैं। अरे भाई हम लुट रहे हैं ना, आपको क्या परेशानी हो रही है जी? अच्छा, घुमा फिरा के आपके जहन को डाइवर्जन पे लाके खड़ा करते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं? और भाई इतना खर्चा जो आप कर रहे हैं, इससे किसी गरीब की मदद कीजिए, इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे। इससे किसी बेवा की मदद कीजिए जी। कहते हैं कि नहीं कहते? आपके यहाँ नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं। अपने यहाँ की हम बात कर रहे हैं, आपके यहाँ की बात नहीं। अच्छा, मैं जानता भी नहीं हूँ आपके यहाँ किसी को, भैया आप ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ कोई बता रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक सलात पढ़ दीजिए पहले मोहम्मद और आले। भाई जरा सा समझने की बात है, बहुत गलत बात है ये कि गरीब भी और बेवा भी उनको दे दीजिए, उनकी मदद कीजिए। जो शफेदारियों में आप मजलिसों में इतना पैसा खर्च करते हैं, या आप किसी गरीब को दे दीजिए, उसकी हेल्प हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, बेवाओं की मदद होनी चाहिए कि भाई वो महंगा तबर्रुक ना बांटिए, इससे गरीबों का दिल दुखता है। गरीब ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी मौला के नाम पर खूब पैसे खर्च करता। तो गरीब का दिल ना दुखाइए, हल्का तबर्रुक बांटिए जी। अरे भाई गरीब का दिल तो आपकी स्कॉर्पियो से भी दुखता है। नहीं जाग रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे भाई गरीब का दिल तो आपके बच्चे के स्कूल से भी दुखता है कि वो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, आपका बच्चा पढ़ रहा है सेंट मैरी में। नहीं तो अच्छी बात है, आपके ब्रांडेड कपड़ों से भी गरीब का दिल दुख रहा है, आपके टायर पत्थर से भी गरीब का दिल दुख रहा है। अरे गौर कीजिए, ये कहाँ आपको ले जाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। जिन्हें पूरे साल गरीब याद नहीं आते, उन्हें मुहर्रम में याद आते हैं।
बच्चों की शादियां करते हैं, कोई गरीब याद नहीं आता, कोई बेवा याद नहीं आती, कोई परेशान हाल आपको याद नहीं आता। भाई आप 50 लाख की शादी कर रहे हैं तो आप 25 लाख में कर लीजिए, 25 लाख में 5 गरीब लड़कियों की शादी कर दीजिए। नाक तो नहीं गिरानी है ना, हाय हाय भाई, नाक तो ऊंची रहनी है ना। अब आप गौर कीजिएगा, देखिए इमाम हुसैन की आजादारी से टकराने वालों के लिए करबला का इतना बड़ा इज्तिमा गवाह है कि जहां पर करोड़ों का मजमा जाके बता रहा है, न कोई भूखा आया, न कोई प्यासा आया, न कोई परेशान आया। ये हुसैन की हुकूमत बता रही है कि कल भी हुसैन दे रहा था, आज भी हुसैन दे रहा है। अच्छा भाई, 2.25 महीने हो गए मुझे मदीना पढ़ते, मुझे अभी तक कोई गरीब नहीं मिला। पता नहीं क्या सोच लिया आपने, मुझे अभी तक कोई गरीब ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मौलाना इस बिरयानी से मेरा दिल दुख रहा है। नहीं पहुंची बात आप है। मुझे तो कुछ ऐसे गरीब मिले जो ये कह रहे थे कि मौलाना शुक्र है उस खुदा का जिसने हुसैन के नाम पर रोटी खिलाने का रास्ता दे दिया। और फरमाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अरे भाई, घर में 4 मेहमान आ जाए ना, घर में पूरे घर का निजाम बदल जाता है जी, पूरे घर का निजाम बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेहमान नवाज आइए, मगर हाँ इंतजाम तो करना पड़ता है ना जी। एक आदमी दिन में एक वक्त में 2 रोटी तो खाता है, कम से कम 2 रात को खाता हो, 4 रोटी तो खाता ही। कितनी? कोई ज्यादा वाला हो तो उससे माफी चाहूंगा। अरे अरे अरे, मैं आपकी खिदमत में क्या जिंदा हदिया करना चाह रहा हूँ, बस आप मुझसे करीब हो जाए, ठीक है ना। 4 मान लीजिए, आप 4 मान लीजिए, बस भाई 4 रोटी तो खाएगा जी, 2 और 2 बिल्कुल, सुबह खाते शाम को खाते, दिन में खाते, ठीक है, सेहतमंद रहते, सुबह खाते शाम खाते, ठीक है। 2 4 रोटी तो खाएगा, ठीक है। घर में अगर एक आदमी है तो उसकी कितनी रोटी है? 4। और अगर 10 आदमी है, 40 रोटियां बनी उस घर में, ठीक है। तो जिस घर में 2.5 करोड़ लोग हों, खुदा की कसम जिन लोग का तो हवा हो ही नहीं रहा, पता नहीं कुछ मेरे नौजवान दोस्त दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं। भाई मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 2.5 करोड़ मजमे के लिए 4 रोटी पर डे के हिसाब से 10 करोड़ रोटियां चाहिए। मुझे करबला जाके ये ढूंढ के कोई बताए कि ये 10 करोड़ रोटियां पकाता कौन है। हाय हाय हाय, ये 10 करोड़ रोटियां पकाता कौन है? तो इसका मतलब यह है कि हुसैन ने जिंदा मौजज़ा दिखाया है कि कल भी हम खिला रहे थे। किसी एक जायज से पूछिए, आपका सालार की गलती बताएगा, रोटी की कमी नहीं बताएगा। ये हुसैन के नाम पे खिलाने का मजा ही कुछ और है। मौला हुसैन के नाम पे खिला के अगर तुम्हारा दिल मसरूर हो जाए तो अपने माँ के कदमों का बोसा लिया करो। ये आजादारी, ये मजलिसे, ये सारी चीजें जो हैं। अच्छा, आप अपने दीन में से आजादारी को निकाल के खड़े होके देखिए, आप हैं कहाँ? औकात क्या है आपकी? कौन है आप? हैं कौन? मौला अली का नाम हटा के जरा खड़े हो जाइए। खुदा की कसम शेखी कितनी होगी तो खुद परेशान हो जाओगे। तवज्जो है आपका मेरे दोस्तों? नहीं घबरा के सुन रहे हो मेरे
भाई आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, अरबईन का जुलूस जो दिल्ली में निकला है कनॉट प्लेस में, वो उन हालात में निकला है कि जब 84 फ्लाइट रद्द कर दी गई थी एक दिन की, दिल्ली में कोई फ्लाइट भी लैंड नहीं कर रही थी, इसलिए कि दूसरे मुल्कों के मेहमान हमारे मुल्क में आए हुए थे। तो हमारे मुल्क का इंतजाम और प्रोटोकॉल ये था कि उस इलाके को सील कर दिया गया था ताकि खदशात खत्म हो जाए, आतंकवाद से बचा रहे मामला, दहशतगर्दी से बचा रहे। इन सारी सिक्योरिटी के बाद भी हमारी गवर्नमेंट का हुसैन के अरबईन के जुलूस को निकलने की इजाजत देना इस बात की दलील है कि किसी कौम में आतंकवादी हो सकता है। हुसैन वाला दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, परवरदिगार तुझे मौला हुसैन का वास्ता हमें दौलत अता कर ताकि हम हुसैन के नाम पे खर्च कर सके। दौलत काहे के लिए कमाता है आदमी? दौलत क्यों कमाता है? बरेली में काम नहीं चला, बरेली चला गया, बरेली में आमदनी नहीं हुई, दिल्ली चला गया, दिल्ली में नहीं हुई, सऊदी चला गया, सऊदी में नहीं हुई, अमेरिका चला गया। दौलत कमा रहा है, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, दोस्त भी खुश। पैसे का काम क्या है? दौलत का काम है अपने को खुश करना, अपनी फैमिली को खुश करना। सारी दुनिया का उसूल यही है कि वो पैसा कमाते इसलिए है कि खुशी मिल जाए। भाई पैसे क्यों कमाता है आदमी? ताकि खुशी मिल जाए। बस सारी कौमों में हमारी कौम को ये इम्तियाज हासिल है कि सारी दुनिया दौलत कमाती है ताकि खुशी मिल जाए। हम इसलिए कमाते हैं ताकि हमें हुसैन मिल जाए। हुसैन के लिए, इमाम हुसैन से जो हमारी अकीदत है, मोहब्बत है, उनके नाम पे हम खर्च करते हैं, उनके नाम पे खर्च खिंचाते हैं, उनके नाम पे हम लोगों को खाना खिलाते हैं। ये किस लिए है? ताकि लोगों को याद रहे कि इस्लाम बचाने वाला कौन है। इस्लाम लाने वाला और है, इस्लाम बचाने वाला और है, इस्लाम फैलाने वाला और है, इस्लाम बचाने वाला और है, इस्लाम बचाने वाला और है। खुदा की कसम, अगर मौला हुसैन पे अपनी औलाद भी कुर्बान कर दी जाए तो उनसे मोहब्बत का हक नहीं अदा हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल मुसम्मिल मुदस्सिर की आगोश में अपना बेटा बैठा था और एक हुसैन बैठे हुए थे। जिब्रील ने आके कहा कि अल्लाह कहता है कि या इब्राहिम को चुनो या अपने नवासे हुसैन को चुन लो, इनमें से एक ही एक वक्त में तुम्हारी गोद में रह सकता है। नबी ने इब्राहिम को देखा, यानी अपने बेटे को देखा, अपने बेटे को देखा, मुड़ के हुसैन को देखा, मुड़ के हुसैन को देखा। जिब्रील से कहा इब्राहिम को ले जा, पूरे मजमे ने कहा जो का इब्राहिम को ले जा, का इब्राहिम को क्यों ले जाओ? का इसलिए कि इससे मेरा नाम चलेगा, हुसैन से इस्लाम चलेगा। बहकावे में ना ये किसी, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, ज़कात कीजिए, अज़ादारी कीजिए, ज़ियारत में जाइए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए, मोहल्ले पड़ोस में सही रहिए, आपका दीन पक्का, जन्नत कन्फर्म। काहे के लिए परेशान हो? कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहे हो तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है? अरे सीधे सीधे रहो ना, जैसे सीधे सीधे मामला था पहले से हमारे बुजुर्गों का। हाँ उछल रहे हो, पता नहीं क्या चाह रहे हो, यही तो समझ में नहीं है करना क्या चाह रहे हो भाई, बताना क्या चाह रहे हो, क्या चाहते हो, क्या हो गया है, हो क्या गया है? कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है बिल्कुल भाई। अल्लाह, अल्लाह का रसूल और अल्लाह के रसूल के बाद हमारे इमाम हैं। इमामों को इसलिए मानते हैं क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताया है। नहीं पहुंच रही है बात आप तक, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताया है। अरे एक शख्स ने मिंबर पे बैठ के, तख्त पे बैठ के हुकूमत के साथ
पूछा था कि ये बताओ कि अगर फला चीज पे तुम्हारा हक है तो उसकी तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई गवाह है, कोई विटनेस है तुम्हारे पास, कोई गवाह हो तो लेके आओ। तो उस बाबरका खातून ने पूछा था ये बता नमाज पढ़ता है? कहाँ पढ़ता हूँ? किसी पढ़ता है? तो अल्लाह की पढ़ता हूँ। तो ये तुझे बताया किसने है कि अल्लाह है? ये तुझे बताया किसने है? ये तुझे बताया किसने? मेरे साथ रहिएगा। ये तुझे बताया किसने है कि अल्लाह है? ये तुझे बताया किसने है कि अल्लाह है? एक मरतबा खामोश हुआ। इस खातून ने मुस्कुरा के कहा अगर मेरा बाप न बताता तो तुझे पता कैसे लगता? तो ही के गला बस्ती के हैं बापी की बस्ती के जानते हैं आप सब, नाबीना है, मगर देख लीजिए कि दिल की आंखें कितनी उनकी गहरी हैं कि वो पहुंच गए मेरे जुमले तक। आप समझिए इस बात को, अहले बैत के इश्क में इस सूरत की वो कदर नहीं है। अगर सूरतों की कदर होती ना मौला के तो फिर हबश के गुलाम करबला के सिपाही ना होते। ये मत देखो लिबास कैसा है, लिबास सबक पहचानो आदमी। ये मत देखो कि अल्लाह कितना स्मार्ट रहा है भाई। अगर स्मार्टनेस उसने खुद बनाई है तो तारीफ के लायक है भैया। खूबसूरत लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बात, मगर मैं ये कह रहा हूं अगर तुम खूबसूरत हो और तुमने अपने आप को खूबसूरत बनाया है तो तुम खुश हो जाओ। तो जो तुमने बनाया नहीं है उस पर खुश क्यों हो रहे हो भाई? तुम्हें खूबसूरत तो अल्लाह ने बनाया है ना, तो अल्लाह को शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तुम जब खुश होना जब तुम अपना किरदार अच्छा बना लो। जितना किरदार बेहतर होता है उतना ही हुसैन का सिपाही बेहतर होता है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहते हो कि पूरे गांव पे हुकूमत भाई? चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमत पूरे गांव पे हो? कौन नहीं चाहता है? तो कौन नहीं चाहता कि मैं गांव में चौधरी बन जाऊं, मैं गांव में प्रधान बन जाऊं, मैं गांव में सबसे बड़ा ओहदे पे पहुंचूं? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है। बड़ा बनने का आसान फार्मूला यह है कि बड़ों से दोस्ती कर लो। खुदा की कसम जुमला तो जाहिर कर दिया आपने भाई। बड़ा बनने के लिए बड़ों से दोस्ती करनी पड़ती। आप बड़ों से हाथ मिला दीजिए, बड़े हो जाएंगे आप भाई। नेताजी ने एक दिन गाड़ी में क्या बिठा लिया, पूरा गांव करने लगा अरे भाई देखिए बड़े नेताजी के साथ रहते हैं, है ना? या लफ्जों को बदल दूं, नेताजी इनके साथ रहते हैं तो इनसे मुंह ना मारिएगा क्योंकि ये बड़े लोग इनके साथ रहते हैं, ठीक है ना? तो बस यही फार्मूला है करबला का। अगर तुम्हें कायनात में बड़ा बनना है तो बड़े लोगों से दोस्ती कर लो। फर्श अज़ा पे आके हमने कायनात के सबसे बड़े लोगों को दोस्त बनाया है ताकि महशर भी क्लियर हो जाए, कब्र भी क्लियर हो जाए, मौत भी क्लियर हो जाए, हयात भी क्लियर हो जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब्दारी भी होना है तो मैं अपने मौजू को समेटने की कोशिश में हूँ। एक जुमले से खुदा की कसम समेट दूंगा और ये भी कोई मेरा कमाल नहीं है,
ये शहजादी के दरवाजे की खाक जो मेरी जबान पे लगी हुई है ना, जो मैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की खाक कितने साल अपनी जबान पर लगाते हुए आया हूं ना, तो ये उसी खाक का असर है। खुदा की कसम, आपने देख लिया, या इमाम मिंबर पे दिखाया गया या इमाम मेहराब पे दिखाया गया। ये 12वें पे आके अलामत क्यों बदली? 12वें को नहीं कहा अल्लाह ने कि वो मिंबर पे दिखाई देगा, 12वें को नहीं कहा कि वो मेहराब में दिखाई देगा, बल्कि कहा कि उसकी अलामत ये है कि वो पानी पे मुसल्ला बिछाए हुए होगा, पानी पे मुसल्ला बिछाए हुआ होगा। मेरे दोस्तों, आगे पीछे जहां जहां बाएं बैठे हो, आखिरी जुमला है जिसका, उसके बाद मैं मसाया पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जरा आप दिल लगा के सुन लीजिएगा इस जुमले को आप जरा सा दिल लगा के सुन लीजिए। अरे भाई, 12वें की पहचान जो बताई, वो बताई कि पानी पे मुसल्ला होगा। उससे पहले जो पहचान थी वो ये मिंबर पे दिखाई देगा, हदीस का मिंबर दिखाया, या मेहराब में दिखाई देगा, जहां हुसैन उससे पैगंबर में दिखाई दिए। मालिक ये बदला क्यों? बदला इसलिए कि मैंने मेहराब को भी मुकद्दस बनाया, मैंने मिंबर को भी मुकद्दस बनाया, मगर मैं क्या करूं? मिंबर पे जाहिलों का कब्जा हो गया, मिंबर पे जाहिल आ गए, मेहराब पे चोरों ने कब्जा कर लिया। भाई तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं छोटा हथियार समाप्त करना चाहता हूं। आज की मजलिस का आसिम दूंगा, सबसे बड़ा दूंगा, आपकी खिदमत में हदिया करना है। अरे भाई, मिंबर पे जाहिलों का कब्जा हुआ, मेहराब पे चोर वापिस हुए, इसलिए अल्लाह ने बदल दिया। मैंने कहा मालिक, ये मेहराब पे चोर कहां से आए? अल्लाह ने कहा कि अगर मेहराब पर चोरों का कब्जा न होता तो जुमा तुझको न होता। जुमा किस दिन हुआ? मैं पढ़ते हुए नहीं डर रहा, आप कहते हुए डर रहा। जुमा बुध को हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लोग पूछते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा यह है कि यजीद के बाद कोई मौलवी 5 मिनट पहले नहीं पढ़ा सकता जुमा। जुमे के दिन 5 मिनट पहले नहीं पढ़ा सकता। बुध जुमेरात को छोड़ दीजिए, बुध जुमेरात को छोड़ दीजिए, बुध जुमेरात को छोड़ दीजिए। हुसैन की कुर्बानी का कमाल यह है कि 3 जहां था, 3 वहीं पर है, जो हुसैन की सबसे बड़ी कामयाबी है कि 3 जहां था, 3 वहीं है। कोई 3 को बदल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह न करे अगर कोई जमाना आ भी गया कि कोई 3 बदलने लगा, तो हुसैन का एक बेटा पर्दाए ग़ैबत में मौजूद है। हुसैन की सीरत पे अमल करते रहो। बड़ा बनना चाहते हो? चाहते हो कि बड़े हो जाओ, पूरे गांव पे मेरा कंट्रोल हो? पहले अपने वजूद पे कंट्रोल करके देखो। खुदा की कसम जुमला है, अगर तुम अपनी जबान को अपने कंट्रोल में ना रख सके जी, तो फिर तुम हुकूमत का जज्बा रखते हो। जबान कंट्रोल में है नहीं। जो 1.5 इंच की जबान को काबू में ना रख सकता हो, वो दुश्मनों से क्या लड़ेगा? जब जिसकी आंखें उसके कंट्रोल में ना हो, कभी दाएं जाती हो, कभी बाएं जाती हो, कभी इधर देखता हो, कभी उधर देखता हो, तो जिसकी आंखें कंट्रोल में ना हो, वो क्या दुनिया पे हुकूमत करेगा? और माशरे में जितने झगड़े हैं सारे जबान के हैं। आप में से किसी ने किसी की जमीन जायदाद नहीं चुरा रखी है। जितना झगड़ा जबान का है, इसी को कंट्रोल कर लीजिए। मौला फरमाते हैं जबान कंट्रोल हो जाएगी तो पूरा वजूद कंट्रोल हो जाएगा, और जब वजूद कंट्रोल हो जाएगा तो समाज में से झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा तो होता ही जब है जब ये जबान मैं बोलती है, मैं बोलती है, मैं बोलती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हुसैन ने करबला में सर कटा के बताया खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है।
बनाइए, अपनी इबादतें टाइम पे अंजाम दीजिए जी। नमाज के वक्त नमाज जी, नमाज हर वक्त, आज़ादारी हर वक्त, नमाज हर वक्त, आज़ादारी हर वक्त, आज़ादारी हर वक्त, नमाज बर वक्त, अलल वक्त। समझ रहे हैं? नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज करिए। अपना मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सीधा सीधा मामला है इस्लाम का। कोई आपको दाएं बाएं परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ज़रा सा मैं ये कर जाऊँगा तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही मेरे मौला आपसे कबूल कर लेंगे। जो मौला के फरामीन है उस पर अमल कीजिए, जो मौला के फ़ज़ाइल हैं उन पर खुश हो जाइए, और मौला के फ़ज़ाइल पर खुश होकर अपने शजरे का ऐलान कर दीजिए कि हम जिस इमाम को मानते हैं उसने हमें दुनिया के किसी चौराहे पर शर्मिंदा नहीं किया है। चाहे इल्म का मैदान हो, अली 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 अली, जिस मैदान में चले जाइए, अली से न बेहतर कोई है, न अफसर कोई है, न आला कोई है, न बुलंद कोई है, न आरफा कोई है। अली से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ देखो अली अली नजर आते हैं, हर जगह अली नजर आते हैं, जिधर नजर डालो अली का जलवा नजर आता है। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें कायनात का इख्तियार देके इस दुनिया में भेजा है। बस उनकी सीरत पे अमल करते चले जाओ, अपनी जिंदगी को संवारते चले जाओ। हुजूर पे कंट्रोल, किसी के बहकावे में ना हो। कोई आपसे ये कहे कि ये मजलिसों से क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है जी, पर मैं कह रहा हूं कोई काम बगैर फायदे की कर लिया करो, या हर काम में फायदा चाहिए जी। इसका फायदा क्या है? मैं पूछ रहा हूं नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, ये बताइए मुझे। भाई नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? जिस फायदे को यहां ढूंढ रहे हो उसी फायदे को वहां ढूंढ रहे हो। तो इबादत फायदे के लिए थोड़ी होती है, जिसकी होती है उसकी रजा के लिए होती है। भाई नमाज का कुछ फायदा ना फायदे से ताल्लुक थोड़ी है। नमाज तो खुशनुदियत खुदा के लिए है, और आज़ादी खुशनुदियत हज़रत सैयदा के लिए है। बाकी खत्म हो गई भाई, अब तो फायदे का तो मैटर ही खत्म हो गया ना। अब तो आपको ये सोचना है कि हुसैन की मां राजी हो जाए, हुसैन की मां राजी। अजीजों, ये जो आप बैठे हुए हैं ना इस माहौल में, गर्मी के माहौल में, क्यों बैठे हुए? किसकी मोहब्बत में बैठे हुए? कितने भी फतवे आए, तुम्हें आज़ादी से नहीं उठाया जा सकता, इसलिए कि तुम दुआए ज़हरा हो। तो मुझे नहीं पता मसाइल कैसे सुनते हैं, मगर मैं एक जुमला ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ आप और हम मिलकर गिरिया नहीं करते मजलिस में, बल्कि हमारे आखिरी इमाम भी मजलिस में आके गिरिया करते हैं। हमारी तो आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। हमारे इमाम क्या फरमाते हैं कि जब मेरी आंखों के आंसू सूख जाते हैं तो मैं खून के आंसू रोता हूँ, और खून के आंसू रोते रोते जुमला कहते हैं अस्सलामु अला अली अकबर, मेरा सलाम हो करबला के अली अकबर पर। अस्सलामु अला रज़ी सगीर, मेरा सलाम हो उस बच्चे पर जो दूध पी रहा था माता। मेरा सलाम हो, सुनो अजीजों, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अपने कलेजों पे हाथ रख के मेरे जुमले को सुनना। मतलब मौला फरमाते हैं सलाम हो मेरा उन रुखसारों पर जो शिमर के तमाचों से जख्मी हो गए। यही हक है मातम करने का। अजीजों, फर्ज आवाज से गिरिया करना, तड़प तड़प के गिरिया करना, इसलिए कि आप उस पर रो रहे हो जिसमें सकीना को रोने नहीं दिया था। सकीना रोती थी तो तमाचे मारे जाते थे। अरे आप आजाद हैं, अपनी आवाजों को बुलंद करके गिरिया करो। मेरे आखिरी इमाम, अरे कितने मजमूम है कि पर्दे गैबत में किस तरह घुट के मेरा माला रो रहा है। आवाज कहता है मेरा सलाम हो उस जिस्म नाज़नीन पर
पर था जमीन। अजीजों अजीजों, हमारे यहाँ कोई मर भी जाता है ना, हुसैन के चेहरे से पहले चेहरे नहीं करते उसका। अपनी आवाजों को बुलंद करना मेरे दोस्तों। अरे हुसैन के चेहरे से पहले हम चेहरे नहीं करते थे। पहले हुसैन का चेहरे होगा, फिर उसके बाद हमारे जो घर में इंतकाल हुआ है उसका चेहरे होगा। अजीजों, हम मालूम है हुसैन को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि मौला हुसैन ने करबला में हमें 2 मरतबा याद किया। कितनी मरतबा याद किया? अजीजों, मेरी माँ बहने आई हमें में सुनोगे। हुसैन ने करबला में हमें 2 मरतबा याद किया। एक मरतबा जब असर को ले जाकर पानी मांगा है ना, तो तुमने कहा आज मेरे शेर तुम करबला में होते तो मुझे असर की तरह ये पानी न मांगना पड़ता। अजरकुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अजीजों, तड़प तड़प के गिरिया करना, इसलिए कि जब आप रोते हैं ना तो एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। मेरे लाल पे रोने वाले तुम्हारा शुक्रिया। एक मरतबा असर को जब पानी के लिए ले गए मेरे मौला, याद किया खुदा की कसम तन्हाई में अपने आ रहा है। दूसरी मरतबा को क्या किया? जब सब शहीद हो गए हैं, अब्बास के बाजू ला चुके, अकबर के कलेजे से बर्छी निकाल चुके, कासिम की लाश के टुकड़े अपने दामन में जमा कर चुके, अरे अली असगर की पुश्ते खेमा कब्र बना चुके। अब उसके बाद हुसैन खेमे में आए और आने के बाद बेटे के बाजू को हिलाया। बीमार बेटे ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, ए बाबा आप पे मेरा सलाम हो। तो मेरे लाल, ये कुरान तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले, दीन तुम्हारे हवाले। अब हुसैन मक्तल की जानिब जा रहा है। जैसे ये जुमला सुना तो बीमार इमाम ने अपनी कुव्वत को समेटने के बाद सवाल किया, बाबा आप क्यों जा रहे? ऐना ऐना अम्मिया अब्बास, मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया? अरे मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया? मेरा शेर अब्बास कहाँ चला गया? मेरा शेर अब्बास कहाँ चला गया? ऐना ऐना अम्मिया अली अकबर, अरे मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया? ऐना ऐना आसिमा। एक मरतबा हुसैन ने कहा, मेरे हाथ इतना सुन लो कि खेमे में अली असगर भी नहीं है। सजा कर गए कि बाबा क्या फौज खेमे में आ गए। बाबा क्या फौज खेमे में आ गई। नहीं बेटा, मैं असगर को लेके गया था तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि सैयद सज्जाद को यह एहसास था कि कहीं फौज खेमे में ना आ जाए। मगर सज्जाद को मैं मालूम नहीं है क्या कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, बेटा फुफिया। यही हक है। हक तो यही है मातम, हक तो यही है मेरे अजीजों, अपना सरो सीना पीट के मातम करना। और एक जुमला और कहूँ आपसे, मैं एक जुमला और कहूँ, खामोश हो जाओ मेरे दोस्तों। मैं एक जुमला कहूँगा, उसके बाद गिरिया करें। अय्याम आज़ा के आखिरी दिन चलने के लिए चल रहे हैं। दिल खोल के मातम कर लीजिए। सारे आइंदा कौन जिंदा रहे? जो जिंदा रहेगा वही तो मातम करेगा। और एक माँ ने पूछा था कि बाबा जब कोई नहीं रहेगा तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? तो अल्लाह के नबी ने कहा था ना, अल्लाह के कौम को पैदा करेगा, ठीक है ना? तो कौम आप ही तो है ना कि जो हुसैन पे गिरिया करते हैं। अय्याम आज़ा के आखिरी दिन है। अजीजों, मजलिस के बाद एक नसीहत कर रहा हूँ। मजलिस के बाद जन्नतुल बकी का रुख करके अपने हाथों को जोड़ के कहते हैं, नबी भी गुनहगार है, रोने में कोई कमी रह गई हो तो बीबी हमें माफ कर देना। अजरकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद करना, अपनी आवाजों को बुलंद करना। घुट घुट के ना रोना अजीजों, घुट घुट के ना रोना, घुट घुट के ना रोना, अपने को बुलंद करके रोना, अपनी आवाजों को बुलंद करके रोना। इसलिए कि मेरे साथ में इमाम फरमाते हैं
क्यों कर रहा है? अजी जो ठहर ठहर के सुनते चले जाओ, बस मसाइल में कोई कमी न रह जाए, मसाइल में कोई कमी न रह जाए। कहा मेरे लाल सब चले गए, बस अब या तुम बाकी हो या मैं बाकी हूँ। मेरे लाल अब बड़ा सख्त मरहला शुरू होने वाला है। इन शहादतों के बाद खेमे में आग लगा दी जाएगी। खेमे में आग लगा दी का बाबा कोई बात नहीं है, का बेटा तुम्हारे हाथों में पैरों में हथकड़ियाँ, गले में तो अपने हाथ डाल दिया जाएगा, कमर में लग गया कैदियों की तरह लेके जाया जाएगा। कहा के बाप कोई बात नहीं, सच्चा तैयार है, हर तरह से तैयार है। जो सब कुछ हुसैन बता चुके तो हुसैन है सर झुका के लगा अजीजों सबसे बड़ा तुमने ना बड़ी कसम अल्लाह मेरे कले के तारा पता करे सरों से नबी के मातम करना। हुसैन ने सर झुका के कहा सच्चा, अरे फुफियों को बहनों को बेगा बाजार में ले जाना। अजर तुम्हारा अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खुदा को बनना दे सिवाय हमें हुसैन के। सुनोगे अजीजों, मतलब मेरे लाल यहाँ से काफिला उठा जाएगा, कूफे से शाम जाएगा, शाम से करबला जाएगा, करबला से मदीना जाएगा। और मेरे लाल जब मदीने जाना तो मेरे शीरों से मेरा सलाम। अजीजों क्या कहा मेरे मौला ने, कितनी मोहब्बत की मेरे मौला को। मेरे शीरों से मेरा सलाम कह देना और उसे कहना जब भी पानी पीना हुसैन के सूखे गले को याद करना, जब किसी पे रोना आए तो हुसैन की गुर्बत कर नहीं। मौला मुझे ताकत अता कर। ऐ मेरे मौला, मौला आपका मजाक है, मौला आपके कदमों की खाक में मैं कुर्बान हजार मरतबा। मेरे मौला मुझे ताकत अता करे कि मौला मैं आपके मसाइब बयान कर सकूं। मौला आपके मसाइब खुदा की कसम इतने हैं कि सख्त पत्थर भी चूर चूर हो जाए। हमारे लाखों सलाम हजरत मुख्तार पर। मुख्तार ने जब शिम्र को गिरफ्तार किया, खुदा बंदे आलम मुख्तार की कब्र पर रहमतें और बरकतें नाजिल करे। हजरत मुख्तार ने जब शिम्र मलून को गिरफ्तार किया तो एक मर्तबा उससे पूछा, शिम्र ये बता, जब तू मेरे मौला हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी, इसलिए तू गले के करीब था, अपनी आवाजों को बंद करना। अजीजों, मर्तबा शिमर मलून कहता है मुख्तार मैंने खंजर को पत्थर पे मार के खून कर लिया था। क्या खून क्यों किया था? क्या खून खंजर से गला कटता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, मैं चाहता था हुसैन को तकलीफें दे दे के ज़बह करूं। मर्तबा शिमर मलून कहता है मुख्तार अरे मैंने 13 या 17 ज़रबों से हुसैन का गला काटा है, लेकिन जब मैंने सबसे पहली ज़रब हुसैन के गले पर रखी और एक मर्तबा दोनों हाथों से खंजर को दबाया, खंजर ने गले में जाना शुरू किया, गले से आवाज आई अल-आताश अल-आताश, हाय प्यास हाय प्यास। मुख्तार ने तलवार को निकाला, शिमर की गर्दन पे रखा, कची तो जाता है तेरा सरकल से जुदा कर। मगर लोगों को पता कैसे लगेगा मेरा मौला कितना प्यासा था। आवाज से गिरिया करना अजीजों, अजीजों इतना गिरिया करो कि तुम्हें अगले साल करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। रोने में कमी तो ना करना, मैं पढ़ने में कमी तो नहीं कर रहा है ना मेरे दोस्तों। अरे बात भाई पढ़ने में कोई कमी तो नहीं है ना, खुदा की कसम। अरे मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हमारे आंसू करवाने हज़रत सैयदा में जगह मिल जाए। अजीजों महसूस करो एक मरतबा मुख्तार ने अपने आप को संभाला, तलवार को नियाम में रखा, एक मरतबा पाल से पकड़ के शिम्र को हिलाया कि खुदा लानत करे शिम्र, ये बता जब तूने दूसरी काली ज़रब लगाई तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी?